अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तः भुज्यते वा बुद्ध्वा समन्विता। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर इस बात की साफ साफ घोषणा कर दी है कि वे ही आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के कारण हैं। ये कहा गया है कि जो भौतिक जगत है वो ऊपर ब्रह्मा जी के लोक तक है। तो समस्त भौतिक जगत के कारण भगवान कृष्ण हैं। यह आपने जाना अभी। और आगे भगवान ये जानकारी दे रहे हैं कि न केवल भौतिक जगत का मैं कारण हूं और इस जगत के जगदीश्वरों का भी कारण मैं हूं। और आगे भगवान कहते हैं मैं आध्यात्मिक जगतों का भी कारण हूं। आध्यात्मिक जगत भी मेरी वजह से है। बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिक जगत अर्थात वो जगत जहां हम जाना चाहते हैं, जहां भक्त जाना चाहता है। आध्यात्मिक जगत पहुंचकर किसी भी व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता। वो हर प्रकार के दुख से छूट जाता है। तो भगवान कृष्ण के ये लोक, ये भगवत लोक, जिन्हें आप वैकुंठ लोक के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें आप गोलोक के नाम से भी जानते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के भक्तों का अभीष्ट है, भगवान कहते हैं ये समस्त लोक, आध्यात्मिक लोक, ये सब मेरी वजह से हैं। मैं इनका कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। भगवान ने आगे कह दिया कि जो कुछ आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है या जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, आपकी कल्पना की हर वस्तु और आपको जो दिख रहा है वो हर चीज, वो सब मुझसे ही उत्पन्न है। मेरी ही शक्ति से वो यहां पर उपस्थित हैं। उनका वजूद मेरी वजह से है। तो भगवान कृष्ण ये हमें बता रहे हैं कि वो ही अनादि है और सबके आदि हैं। बार बार हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अनादि हैं। उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, इसीलिए वो भगवान हैं। और बाकी सबके वही कारण हैं, इसलिए वो भगवान हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं कि वे ही प्राकृत यानी भौतिक और अप्राकृत यानी आध्यात्मिक जगतों के कारण हैं। और ये सब जब हम समझना चाहें तो इसके लिए भी हमें भगवान की कृपा की जरूरत है। जब हम भगवान कृष्ण को ही परमेश्वर मानकर आगे बढ़ते हैं तो भगवान की कृपा से हमें ये समझ आता है कि हाँ, भगवान ही समस्त कारणों के अंतिम कारण हैं। सारा वैदिक साहित्य ये स्वीकार भी करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव जैसे अनेक देवी देवताओं के स्रोत हैं। अंतर्यामी स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण से ही समस्त जगत कार्य करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण हर प्राणी के हृदय में हैं। भगवान कृष्ण हर जड़ में हैं और हर चेतन में हैं। तो भगवान कृष्ण जहां अपने रूप में और अपने स्वांशों के रूप में भगवान के अपने जो अंश हैं, जैसे कि विष्णु जी, नारायण जी, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वसुदेव अवतार, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार से अनेक जो भगवान के स्वांश हैं, वो सब एक एक वैकुंठ के अधिपति हैं। भगवान कृष्ण के स्वांशों का जो लोक है उसे हम वैकुंठ लोक कहते हैं। और जहां भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद हैं राधा रानी के साथ, उसे हम गोलोक कहते हैं। तो भगवान गोलोक वृंदावन में स्वयं उपस्थित हैं। तो भगवान कृष्ण जहां स्वयं गोलोक में उपस्थित हैं, वहीं भगवान कृष्ण भौतिक जगत में अंतर्यामी रूप से उपस्थित हैं। अर्थात भगवान कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में मौजूद हैं। हम कई बार कहते हैं ना, अरे तुम भगवान को बाहर क्या खोजते हो, भगवान तो तुम्हारे भीतर ही है। कहने को कह देते हैं
परंतु सच्चाई यही है कि भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनः तिष्ठति। भगवान कृष्ण ने स्वयं ये बताया है कि ईश्वर प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं मैं हरेक के हृदय में आसीन हूं, विराजमान हूं। तो यहां पर भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान है। हर जड़ पदार्थ के अंदर भी भगवान मौजूद है और हर चेतन के अंदर वो है ही। प्रत्येक ब्रह्मांड में वो मौजूद है, तभी ब्रह्मांड का अस्तित्व है। और तीसरी बात ये कि भगवान स्वयं भी आते हैं अवतार के रूप में, किसी विशेष प्रयोजन के चलते। जैसे कि जब प्रलय हुई थी तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया ताकि वो सत्यव्रत जी को और अन्य अनेक ऋषि मुनियों को सुरक्षित रख सकें। तो ऐसे भगवान विभिन्न प्रयोजनों को लेकर इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। तो भगवान कृष्ण समस्त कारणों के एकमात्र कारण हैं। महाउपनिषद में भी कहा गया है, एको वै नारायण आसेन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। तो नारायण जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही एक अंश हैं। तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के एकमात्र कारण हैं। मोक्ष धर्म में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै तौ हि माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। अर्थात मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। तो भगवान कृष्ण यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि वे ही समस्त कारणों के एकमात्र कारण हैं। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो अवगुण हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो। तो भगवान की इस महिमा को जो जानता है, भगवान कृष्ण के इस ऐश्वर्य को जो समझ लेता है, वो तुरंत ही भगवान की शरण लेता है और ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है। और जो बुद्धिमान हो जाता है वो तुरंत भगवान की भक्ति नहीं करता, वो भगवान की प्रेम भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है और प्रेम पूर्वक भक्ति करता है। कर्तव्य रूप में भक्ति नहीं करता या कुछ मांगने के लिए भक्ति नहीं करता। अब प्रेम ही इतना हो जाता है भगवान से कि उसके अलावा कुछ चारा नहीं रहता भक्त के पास। अब वो कहीं और प्रेम कर ही नहीं पाता। समस्त प्रेम का जो आवेग है वो भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। तो भगवान कृष्ण से उनके भक्त प्रेम भक्ति से जुड़ जाते हैं और हृदय से भगवान की पूजा में तत्पर हो जाते हैं। कहीं दिखावा नहीं होता, कहीं मजबूरी नहीं होती, कहीं कोई कर्मकांड नहीं होता, कहीं कोई रिचुअल नहीं होते, सिर्फ हृदय से ही भगवान की भक्ति होती है। तो भगवान से हृदय से जुड़ना सबसे बड़ी बात है। भगवान में मन का लगाना बहुत बड़ी बात है और इसी उद्देश्य से भगवान इस 10वें अध्याय में अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन आपसे कर रहे हैं, विभिन्न ऐश्वर्यों का वर्णन आपसे कर रहे हैं, ताकि भगवान कृष्ण की भक्ति में आपको अगर कोई शक रह गया हो, भगवान के भगवान होने में कोई शक रह गया हो, तो भगवान उन सभी संशयों का यहाँ पर बहुत ही प्यारे ढंग से निवारण कर रहे हैं।